देखिए, जब सारे मामले के पीछे सत्ता होती है या सत्ता में रहने की इच्छा होती है, तो तब ये मामले जो हैं, ये सुलझते नहीं हैं, उलझते जाते हैं, उलझाया जाता है। मैं तो इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ हाल ही में 2-3 सालों के बीच कई मस्जिदों को हिंदू और सिखों ने मिलकर बनाया है, जी। अपने उन मुसलमानों के लिए जो रहते हैं यहाँ पर। जी। बहुत कम संख्या में रहते हैं, बड़े तौर पर एक तो गुरदासपुर जिले में कादियां जगह है, यहाँ कादियान मुसलमान रहते हैं, वो थोड़े अलग है उनका सिस्टम। और एक मलेरकोटला में, जहाँ मलेरकोटला पर में। जी। बहुत सारे लोग रहते जी। हैं। जी। 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 बाकी जगह भी बिखरे पड़े हैं, जो अमृतसर में भी हैं जहां मैं रहता हूं। और यहाँ पर यह है कि उन्होंने मस्जिदें, जो मस्जिदें गिर गई थी, जो मस्जिदें बिल्कुल जो खात्मा हो गया था, उनको खड़ा किया है हिंदू और सिखों ने मिलकर। जी। मुझे आतंकवाद के दिन याद आते हैं, जब पंजाब में बहुत ज्यादा मारकाट हुई और कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे सिख लोग थे जिनको हम खाड़कू बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, जिन्होंने कत्लो गारत की, हिंदुओं को भी मारा। लेकिन उसके बावजूद हिंदू, सिखों और मुसलमानों, क्रिश्चियन के रिश्ते इस तरह से बने रहे कि कभी उन पर कोई दरार नहीं आई, कोई टूटा नहीं है। अब सवाल ये आता है कि हम जात पात कहां से कहां पहुंच गए हैं, हमारी शिक्षा कहां से कहां पहुंच गई है, हमारा मतलब सारा समाज एकदम से आधुनिक हो गया है, और हमारे जो दिमाग हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनमें जहर घोला जा रहा है। ये हम कहते हैं जी भगवान ईश्वर एक है, उसको किसी नाम जी। से बुला लो। ये कोई सिखाने वाली बात कोई कर नहीं रहा है, सब अपने अपने तौर पर लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। जब हमारे यहाँ पीछे चुनाव का गतिविधियां चल रही थी, तो मैं शाम को अपने घर से निकलकर सैर के लिए जाता हूँ, 2-3 किलोमीटर घूम कर आ जाता हूँ। तो मैं जा रहा था, तो भाजपा वाले कुछ 20-40 लोग हो गए, वो अपना प्रचार कर रहे थे अपने प्रत्याशी के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में कदम बढ़ाकर इनके पास से निकल जाता हूँ। तो जब वो मैं आधे के रास्ते में पहुंचा, उनके बीच में जब पहुंचा पास में, तो एक आदमी आ गया एक पर्चा लेकर, ये साहब ये रखिए, आप भाजपा को वोट डालिएगा सब कुछ के। तो मैंने सिर्फ उसको ये पूछा, साहब मुझे ये अच्छा नहीं लगा आपने मुझे ये कहा है, क्योंकि मेरे मन में अभी भी 800 से ज्यादा हमारे किसान मर गए हैं वहां पर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए थे। और ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप उस पार्टी के लिए आप हमसे वो वोट मांग रहे हो। तो उस आदमी का जवाब क्या था, वो कहता जी। आपको नहीं पता है, अयोध्या में, अयोध्या की लड़ाई या वो जो हुआ था, 3,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे। मैंने कहा यार मैं भी हिंदू हूं, मैं भी भगवान राम की जय जयकार चाहता हूं, मैं भी उनको मानने वाला हूं, लेकिन मैं मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं जब आप उसी के नाम पर आप कत्लोगात करते हो, उसी के नाम पर नफरत फैलाते हो। तो ये जो चीजें हैं हमारे देश के लिए अच्छी नहीं हो रही, और ये आज की नहीं है, ये कई साल पहले से शुरू हो चुकी है। अब तो जी। बहुत ज्यादा ये मजबूत हो गया सारा मामला, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं हटेंगी, और नए से नए मुद्दे उठते आएंगे। कहीं ना कहीं ये कहेंगे इसमें ये है, इसको खोद डालो, वो कहेंगे कि इसमें यहां भी कुछ है, इसको खोद डालो। और इसमें भी बड़ी बात है, इसमें मैं स्पष्ट तौर पर बोलता हूं कि एक तरफ तो मुस्लिम समाज है, क्योंकि जो भी है वो कंसर्न्ड है, वो एक पार्टी, और दूसरी तरफ जो है वो अधिकांश लोग बीजेपी से जुड़े हुए लोग, जी। उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, और उसी विचारधारा के अंतर्गत ही वो सारा कुछ होता है। जबकि दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस भी है और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, उनका कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं उसमें रहता है। तो ये तो हमें, जो हमारे लीडर साहबान हैं, उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हमें देश को किस तरफ ले जाना है। कोई भी मुद्दा जो होता है वो टेबल पर बैठकर भी हल हो जाता है, और पर उसके शम्मी लिए शरीफ जी, शम्मी जी आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, ये ऊपर बैठे लोग तो सारे चुप हैं, ये तो अपने मुंह से एक अपील भी नहीं करते हैं कि देश में शांति बनी रहे, आप ऐसा काम मत कीजिए, ये तो बोलते ही नहीं है कुछ भी। नहीं, मैं देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले दो यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए, किसानों ने जो आप सरकार है भगवंत मान की, उसके खिलाफ अपनी डिमांड लेकर शुरू किया।
और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अगले दिन ही किसानों से कहा कि यार आप क्यों धरना पर बैठ गए हो, आप आइए ना हमारे पास कि आप बात करिए। और मैं ये बता दूं आपको, यहां पर 2-2 3-3 महीने धरने पर लोग बैठे रहते थे और बात कुछ नहीं होती। जब किसानों के बिल जो थे लागू किए गए तो उसके आंदोलन हुआ, इतनी देर तक वहां बैठे रहे किसान, नीचे बातें होती रही, नीचे मीटिंगें होती रही। अरे हमारे अगर वही कोई वरिष्ठ जो लोग थे वही बैठकर उनसे पूछते, बताते अपनी बात, उनको समझाते कि नहीं ये आपके हित में हमने बिल लाए हैं, वो बताते कि नहीं हमारे हित में नहीं है, तो बात खत्म हो जाती, इतना लंबा बढ़ता ही नहीं। और मैं इसके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवंत मान ने जिस दिन किसान बैठे उसके अगले दिन उनको अपील की कि यार आपको नहीं बैठने की जरूरत, आप आइए मेरे साथ और डिस्कस कीजिए। उन्होंने मसला खत्म कर दिया। जी, और बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल। हमारे यहाँ, हमारे लोकल यहाँ पर रास्ते रुके रहते हैं एक एक हफ्ता तक। कोई अस्पताल में जा रहा मरीज, एम्बुलेंस में ही उसके जान चले जाती है, किसी की गाड़ी छूट जाती है, किसी की कोई उसने हवाई अड्डे पर जा रहा है वहां नहीं पकड़ पड़ता फ्लाइट। तो मैं ये सारी चीजें कहता हूं कि ये हम मसले देखते हो कैसे रहते हैं, हमें इमीडिएट उनका हल क्यों नहीं सूझता, हमें करना क्यों नहीं आता है। तो ये तभी होता है जब आप बात को और बढ़ने देना चाहते हो तो आप खुश रहते हैं, आप खामोश बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।